आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है। विदेश में राहुल के बयान पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए। गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। देश का अपमान विदेश में राहुल गांधी ने किया, इस पर जमकर नाराजगी जाहिर की गई है। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछे गए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से पलटवार भी किया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पीएम का अपमान नहीं किया। पीयूष गोयल ने कहा कि न्यायपालिका का अपमान करना, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सदन के भीतर आकर राहुल गांधी देश से माफी मांगे। आज राहुल गांधी के बयान को लेकर ही जमकर हंगामा हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो राहुल गांधी ने बयान दिया देश के खिलाफ, उसी पर आज जोरदार हंगामा सदन में हुआ है। राहुल गांधी से सवाल पूछे गए और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। संसद में बजट सत्र का यह दूसरा चरण आज आगाज हुआ, लेकिन जमकर हंगामा हुआ है। सियासी घमासान छिड़ा है राहुल गांधी के बयान को लेकर। वहीं अडानी मामले पर कांग्रेस का राज्यों में प्रदर्शन। अडानी मामले में जेपीसी जांच के लिए प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़, रायपुर, जयपुर और जम्मू में कांग्रेस ने हल्ला बोला है। तस्वीरें आप देखिए, भोपाल और गुवाहाटी में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आरोप लगातार केंद्र सरकार पर कांग्रेस लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, दूसरी ओर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, हल्ला बोला और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। दोनों तस्वीरें आप देखिए, सड़क से संसद तक आज जोरदार हंगामा हुआ है। क्या कर रही है ये शिवराज का अत्याचार, शिवराज सिंह का अत्याचार। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद में बीजेपी ने हंगामा किया तो सड़क पर विपक्ष का प्रदर्शन आप देखिए। विजय चौक पर मार्च निकाला गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। हाथ में तिरंगा लेकर विपक्षी जमकर सरकार पर बरस रहे थे, नारेबाजी की गई। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे। राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। संसद में आकर राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल ने विदेश की धरती पर देश का अपमान किया। विदेश में न्यायपालिका का भी अपमान किया गया। राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे। भारत लोकतंत्र की जननी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। तो वहीं इंडिया न्यूज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, राहुल गांधी के बयान को लेकर आज जो जिस तरह से लोकसभा में दृश्य देखने को मिला, रक्षा मंत्री के साथ साथ जो
एनडीए के जो सांसद थे काफी उद्वेलित। देखिए, स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति राहुल गांधी मोदी को गाली देते देते लंदन में जाके, विदेश में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के भारत को गाली देने का काम करते हों, भारत को अपमानित करने का काम करते हों, जो इसी लोकतंत्र के मंदिर सदन में घंटों भाषण दिया हो, मोदी को गाली दिया हो। तुम गाली दो देश के अंदर, क्योंकि आपकी फितरत है। आप तो अपने ही पार्टी की सरकार थी तो आपने अध्यादेश को, मनमोहन सिंह के अध्यादेश को फाड़ दिया था। आप तो लोकतंत्र को अपमानित करते हो, करते रहो, लेकिन देश के बाहर अगर गाली देते हो भारत को तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इन पर तो मैं तो कहता हूं, अगर माफी न मांगे तो इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा हो। वहीं कांग्रेस नेताओं के पलटवार भी सामने आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आज भी हाउस में प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद एडजर्न कर दिया गया है। किस तरीके की पूरी मांगे उठाई जा रही है? सरकार नहीं चाहती कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। हमारी नोटिस 9 बजे के पहले की थी तो उन्होंने 11:10 पे सवाल उठा दिया कि दूसरे सदन के सदस्य ने क्या बोला है लंदन में। दूसरे सदन ने क्या बोला उसका संज्ञान आप कैसे ले सकते हैं इस सदन में? और उनका इरादा कुछ और नहीं बोलने का था, उनका इरादा अपने मालिक अडानी को बचाने का। आप मांग कर रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरीके की भी मांग की जा रही है। जो उन्हें माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री के उस बयान पर जो उन्होंने चीन में दिया था, कोरिया में दिया था, दूसरे देशों में दिया था कि हम शर्मिंदा हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, मेरे आने के पहले लोग ऐसा कहते थे। अभी भी कई सारे बिल्स जो हैं वो, चलिए ठीक है, आपने सुना हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया गया और हंगामा मचाया जा रहा है सदन के अंदर। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी नेताओं के आरोपों पर लगातार कांग्रेस काउंटर अटैक कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रताप जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आज एक बार फिर जो हाउस था एडजर्न हो गया और जो बिल्स पेंडिंग थे उन पे बात ना होकर राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे बात हुई। सरकार भागना चाहती है चर्चा से, इसलिए सदन स्थगित कर दे रहे हैं। लेकिन भागें, हम पीछे हैं, हम पीछे पड़े हुए हैं कि आप बताइए अडानी के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना चाहते। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपने गरीब जनता का पैसा जो LIC में लगा था उसको एक उद्योगपति को क्यों दे दिया, SBI का पैसा उद्योगपति को क्यों दे दिया जो डूब रहा है। हमारी जो डिमांड है वो ये है। सरकार भागना चाहती है इसलिए फालतू के मुद्दे ला करके सदन को स्थगित करा रही, लेकिन कितने दिन स्थगित कराएंगे? वो भागें, हम खदेड़ रहे हैं, हम पीछे हैं, हम जनता की आवाज बन के सदन में हैं और हम बोलेंगे। आपको जितना स्थगित करना है करिए, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, विपक्ष सदन चलवा के रहेगा। पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है लंदन में उस पे माफी मांगे वो सदन में। पीयूष गोयल जी को प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण सुनने चाहिए, जब दर्जनों बार उन्होंने विदेश की धरती पर खड़े होकर के भारत की जनता पे मजाक उड़ाया, लोकतांत्रिक मूल्यों से अलग हट करके पूर्ववर्ती सरकारों का अपमान किया। दरअसल भारत का अपमान यह है, प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण माफी मांगने योग्य हैं। सर, सारा ऑपोजिशन एकजुट नजर आ रहा है कई सारे इश्यूज पे, आगे की रणनीति क्या रहेगी? एकजुट हैं हम सदन में लगातार आवाज उठाते रहेंगे। सदन स्थगित करेंगे तो हम सड़क पे आवाज उठाएंगे। सर, एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मनीष सिसोदिया पे कांग्रेस एक तरफ तो निशाना साधती है, वहीं एक साथ नजर भी आती है, उसको किस तरीके से आप देखिए? आज जो संसद का मुद्दा है वो बहुत अलग मुद्दा है, JPC के गठन का मुद्दा है, एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा है, लोगों की आवाज कुचलने का मुद्दा है। उस मुद्दे पे समूचा विपक्ष एकजुट है और आज एकजुट दिखा भी। ठीक है, आपने सुना इमरान जी को हमारे साथ बात कर रहे थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो जनता की आवाज सदन में उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। के लिए महाराष्ट्र की राज्यसभा मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैम नमस्कार, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।
मैम किस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा में एक ऑपोजिशन जो है वो यूनाइट नजर आता है कई सारी इश्यूज पे, अडानी का इशू हो चाहे वो जो सेंट्रल एजेंसीज की एक्शन है ऑपोजिशन पे उसको लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर विपक्षी दलों पे कार्रवाई कर रहा है और इनके खुद के घोटालों में चुप बैठा हुआ है। अदानी समूह का इतना बड़ा रिपोर्ट सामने आई है जहां पे स्टॉक मैनिपुलेशन की बात होती है, स्टॉक ओवर प्राइसिंग की बात होती है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। सेबी से लेकर ईडी सबने मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, तो कहीं ना कहीं जताता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। ये सिर्फ हम ही नहीं मानते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है कि ये गलत बात है। तो हमारी मांग यही है कि ईडी, आईटी, सीबीआई जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उसको खत्म करने का जो काम कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमने यही मुद्दा जैसे ही उठाया, उन्होंने दूसरी मुद्दा उठा लिया, राहुल गांधी जी पे लगा लिया, जो बगैर नोटिस दिए अब लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट के लिए बोल जाते हैं। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, संवैधानिक तौर तरीके का हनन कर कर ये मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद नहीं है, वो लोकसभा सांसद हैं राहुल गांधी जी। तो ये दिखाता है कि जो वो वहां पे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि संविधान और प्रजातंत्र इस देश में खत्म होता जा रहा है और हम सबको आवाज उठानी है, जिन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उठाई। मैम राजनाथ सिंह का साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरीके से जो इंसल्ट है वो राहुल गांधी करते हैं फॉरेन सॉइल में जाकर, तो इस तरीके इंसल्ट तो वो करते हैं जो ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में उनको विदेश में बुलाया गया है, वहां पर वो अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हैं। अरे वो उस देश के प्रधानमंत्री का क्या कहें जो प्रधानमंत्री बनने के बाद देशवासियों को शर्मसार करते हैं, दूसरी विदेशी लैंड में जाकर कहते हैं कि इंडियन ये कहने से शर्माते थे कि वो इंडियंस हैं, वो अपनी किस्मत को कोसते थे कि आप भारत में पैदा हुए हैं। तो आप कहते हैं हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन चले गए हैं दूसरे देशों में। अरे अगर 2021-22 का आंकड़ा देख लीजिएगा ना, सारे 2004 से 14 के आंकड़ों को ये पार करता है जिस तरीके से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं और विदेशी लैंड में हैं। तो आपने करने का वही काम किया है, और देश शर्मसार तभी भी होता है जब आप गरीबों के हित के बजाय, किसानों के हित के बजाय, महिलाओं के हित के बजाय आप एक समूह के हित में काम कर रहे हैं। आप देश शर्मसार तब होता है जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स आती हैं, इंडिया की रैंकिंग हर साल गिरती जा रही है। देश शर्मसार जब होता है जब डेमोक्रेसी रैंकिंग्स में हम गिरते जा रहे हैं। देश शर्मसार तब होता है जब आपकी पॉलिसी सिर्फ एक इंसान को और अमीर बनाने में लगी है, और 2014 से अदानी समूह का जो एम्पायर बढ़ा है इन्हीं की कृपा से बना है। देश शर्मसार तब होता है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जीपीसी भी नहीं मानते हैं। तो आपने सुना हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी बात कर रही थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके के जो स्टेप्स है वो उठाती जा रही है और इसीलिए ऑपोजिशन को अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं अर्जुन सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। एक तरफ संसद में बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आई, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। देखिए, है कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेकर के जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी का कोई मुद्दे हैं, बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं और कानून व्यवस्था की बात करूं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनका मेन मकसद यही है कि राजभवन का घेराव करना और गवर्नर की आंखें खोलना कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का जो हर्ष है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रही है। उस तरीके पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है जहां पर लोग उस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ पर अलर्ट है और यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी घेराव कर रही है, क्या मकसद है, इससे क्या दर्शाना चाह रही है। इस देश में पूरा माहौल खराब है। जाति, धर्म, बिरादरी, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, पीरका परस्ती के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं सुन रहा है, लोकसभा, राज्यसभा में हमारी बातों को नहीं सुना, तो हमने संवैधानिक पद राज्यपाल को आंखें खोलने के लिए हमने राजभवन का घेराव करने का निश्चय किया है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक दिन में क्या आंखें खुल जाएंगी गवर्नर की? नहीं, एक दिन में नहीं, बार बार, रोज रोज हम लोग इस तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जमीन पर करते रहेंगे और इनकी आंखें को खोलते रहेंगे। तो जिस तरीके के लगातार कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी जो वो प्रोटेस्ट है वो लगातार करते रहेंगे। और इसमें बड़े नेताओं की बात करूं तो नसीमुद्दीन
से लेकर के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से भीड़ है वो साफ दर्शा रही है कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के एकदम सचेत है और वो चाहती है कि लोग इसे देख करके और इस पूरे मामले पर काम करें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। वहीं राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेश की धरती पर देश का अपमान किया है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं। राजनाथ सिंह ने भी बेहद नाराजगी जताई है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर और लोकसभा में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी से कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, सदन में आकर राहुल गांधी माफी मांगे। को बचाना चाहिए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था?